नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे कि किन्नौर से बड़ी जानकारी आ रही है। किन्नौर दौरे पर है राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी। तो वहीं नेसंग और स्पीलो के लोगों की यहाँ पर समस्याएं सुनी है। बौद्ध समुदाय के भवन का यहाँ पर उद्घाटन भी किया है जगत सिंह नेगी ने। सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। किन्नौर से बड़ी जानकारी आ रही है। किन्नौर के दौरे पर है राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी। निसंग और स्पीलो के लोगों की यहाँ पर जन समस्याएं सुनी हैं। बौद्ध सामुदायिक भवन का उन्होंने उद्घाटन भी किया है। सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया है बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी। प्रधान जी नमस्ते। ये है चंद्र भक्ति जी, ग्राम पंचायत नेसंग के प्रधान। तो प्रधान जी, हमें पता चला कि श्री जगत सिंह जी जो है आपके पंचायत बिल्डिंग का उद्घाटन करना चाह रहे हैं और आपको पूछा नहीं किया, क्या ऐसा सच है? तो प्रधान जी, हम जानना चाह रहे हैं इस बिल्डिंग को बन के लगभग कितने साल हो गए? 6-7 साल। अच्छा ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। अच्छा यहाँ ये हमारे उप प्रधान जी राजेंद्र जी नमस्ते। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। तो उप प्रधान जी, हमें पता चला कि श्री जगत सिंह जी जो है आज इस बिल्डिंग का उद्घाटन करना चाह रहे हैं। हाँ जी। क्या ये बात सच है? अभी फिलहाल सुनने में तो ये आ रहा है कि इस भवन का उद्घाटन होना है। और ये भी पता चला कि आप लोग पंचायत से नहीं पूछा गया, आप पंचायत से, क्या ये सही है? इन्फॉर्म नहीं किया गया कि इसका उद्घाटन होना है। अब लोगों की बातें हैं कि कहीं उनके सर्कुलर में या कहीं हमें मैसेज के थ्रू ऐसा मतलब कहीं पे नहीं मिला कि इसका उद्घाटन होना है, या तो कहीं मेंशन किया होता कि इसका उद्घाटन है, तो हम उस हिसाब से तैयारी करते हैं। अच्छा प्रधान जी, एक बात बताइए, इस बिल्डिंग को बन के कितना साल हो गया होगा लगभग? इसको 6-7 साल के आसपास हो गई। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उसके भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने। दिवाली पर एचआरटीसी का ये बड़ा तोहफा मिला है। ये बड़ी जानकारी, एचआरटीसी चलाएगा 173 स्पेशल बसें। 100 से ज्यादा रूटों पर ये बसें चलेंगी। एचआरटीसी के एमडी रोहन चंद्र ने इन सब की जानकारी दी है। तो दिवाली के अवसर पर यहां पर एचआरटीसी को एक बड़ा तोहफा मिला है। ये बड़ी जानकारी शिमला से आपको दे रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ा अपडेट आपके सामने। तारों का जाल जी का जंजाल बना है। छुटकारा पाने के लिए यहां पर नगर निगम ने की ओर से यहां पर बैठक किया गया है। 7 नवंबर को टेलीकॉम की कंपनियों के साथ यहां पर बैठक होने वाली है। मेयर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और फिर इस पर निर्णय लिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके साथ। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर जो तारों का जंजाल है वो देखने को मिल रहा है। इन सबको लेकर यहां पर छुटकारा पाने के लिए नगर निगम की ओर से यहां पर बैठक किया जाएगा। टेलीकॉम की कंपनियों के साथ ये बैठक होगी, इसमें तमाम फैसले लिए जाएंगे। बिल्कुल, मैंने इसमें 7 तारीख को रखा है। 7 नवंबर को हमने अलग अलग कंपनीज के, जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल है और केबल ऑपरेटर्स हैं, इन सभी की टावर्स के लिए जो रिगार्डिंग भी है, सभी कंपनीज को मैंने बैठक के लिए बुलाया। और ये एक आपका कहना ठीक है कि ये बहुत ज़्यादा गुच्छे और बड़ी कोई सिस्टम नहीं है उसका। तारों का लटके हुई है जगह जगह भी, मंकीज लटके उस पर चढ़ते हैं और कभी इसमें कपड़ों का वो रहता है, वो सारा नुकसान उसका दिखता है। वो हमें वो एक उसको सारी सभी को लेकर के बैठक करेंगे, उस पर चर्चा भी की जाएगी सब जगह। तो शिमला से एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। शिमला के रोहड़ में आग की घटना है। रोहड़ के एक मकान में यहाँ पर भयानक आग लग गई। 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया है। परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये बड़ी जानकारी। आग की लपटें आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह से जो आग है यहाँ पर बिल्कुल आग का तांडव देखने को मिल रहा है। शिमला के रोहड़ू में यह आग की घटना सामने आई। रोहड़ू के एक मकान में ये भयानक आग लगी है। 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया है। तो हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रॉबिन, जो ये आग की घटना है, कैसे आग लग गई और किस तरह से यहाँ पर, क्या यहाँ पर लोग सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल,
देखिए, हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के रोहडू इलाके का ये जो मामला है, बीती रात जो है तकरीबन 1 बजे सामने आया था, जब अचानक से जो है इस बहुमंजिला जो घर है इसमें आग लग गई। लकड़ी से बना मकान था और मकान है। ऐसे में जो फायर ब्रिगेड की वाहन है वो भी देरी से वहां पर पहुंच पाए। हालांकि प्रशासन की ओर से इसको लेकर तुरंत कार्रवाई की गई, लेकिन फिर भी जो है पूरी तरह से यहाँ पर प्रॉपर्टी को तकरीबन पूरा नुकसान हुआ है। हालांकि इसमें जान माल के किसी भी अभी तक जाने की कोई भी सूचना अभी तक नहीं है। बताया जा रहा है कि खदराला गांव के आसपास ये खरसाली क्षेत्र में जो है इलाके में जो ये एरिया पड़ता है, जहां पर बीती रात जो है ये हादसा पेश आया। अभी तक किन कारणों से ये हादसा पेश आया उनकी भी पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकती। हालांकि इन दिनों प्रदेश में सर्दियां भी बढ़ गई है। रॉबिन, ये कब आग लगी और यहाँ पर कितने का नुकसान पहुंचा है और अभी की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, देखिए बीते रात तकरीबन देर रात 1 बजे के आसपास जो है ये आगजनी की घटना बताई जा रही है। इसको लेकर अभी कितनी इसमें संपत्ति का नुकसान हुआ है इसकी कैलकुलेशन अभी तक जा रही है, क्योंकि लगातार जारी है, क्योंकि घर का मामला है। ऐसे में कई ऐसे सामान भी कीमती सामान भी अंदर होंगे जिसपे इस पूरी आग ने जो है खाक में हो गए होंगे इस आग के चलते। ऐसे में लिहाजा अभी कितना नुकसान इस आग से हुआ है इसको बताने के लिए अभी कुछ देर और इंतजार करना होगा। और हालांकि अभी तक सबसे बड़ी बात गनीमत ये है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है अभी तक। जी बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रोहडू में आग का तांडव देखने को मिला है। रोहडू के एक मकान में यहाँ पर आग लग गई है, भयानक आग लगी है। आग का तांडव आप देख रहे हैं, 2 मंजिला मकान जलकर पूरी तरह से यहाँ पर राख हो गया है, लेकिन किसी तरह के यहाँ पर जान माल की कोई नुकसान की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के नादौन में एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है। इसमें नेपाल, भूटान, कजाकिस्तान, भारतीय सेना, बीएसएफ, कर्नाटक और सिक्किम समेत 24 विभिन्न टीमें भाग ले रही हैं। इसका शुभारंभ हिमाचल पर्यटन विकास निगम के वाइस चेयरमैन एवं नगरोटा बंगवा के विधायक आरएस बाली ने किया है। इस चैंपियनशिप के दौरान नादौन से लेकर चंबा पतन तक कुल 25 किलोमीटर का सफर बहती ब्यास नदी में लहरों के साथ पूरा करना होगा। ये प्रतियोगिता पुरुष, महिला और मिक्स राफ्टिंग में 3 श्रेणियों में हो रहा है। इसमें मुकाबले शुरू हो गए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत खुशी की बात है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए भी, और टूरिज्म की दृष्टि से भी देखें हम तो यह जो है तीसरी चैंपियनशिप हो रही है, लेकिन एशियन चैंपियनशिप जो है ये पहली बार हो रही है यहाँ पर खास करके हिमाचल प्रदेश में जो है राफ्टरों की भी कमी है, और इन राफ्टरों को सीखने का एक बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे राफ्टिंग का। जैसे कि यहाँ पे एक टीम है, नदौन की 2 टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें एक गर्ल्स है, एक मिक्स है और एक जो है मेंस की टीम है। अभिमास से। कहाँ से आई है टीम? हमारी कुल्लू से आई है। क्या कहेंगे आप, फर्स्ट टाइम एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने पहुंचे हैं? अच्छा लग रहा है काफी ज्यादा, लेकिन अभी थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे फ्लैट वाटर है, बिल्कुल बहुत ज्यादा फ्लैट वाटर है, तो बंदूक नहीं लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिस भी की है आप लोगों ने? हाँ जी करी है। तो क्या लगता है आपकी टीम क्या रहेगा इसमें? वैसे तो मेरे हिसाब से हमारी टीमें बहुत अच्छी हैं, हम काफी प्रैक्टिस करके आए हैं। दूसरी बार करी हूँ मैंने, पीएलडी कैफे में राफ्ट में ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें मेरे पहले ऑलरेडी 6 मेडल्स हैं, 3 गोल्ड है, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज है। ये तो मेरे लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी है कि मैं फिर से नेशनल खेल रही हूँ। हिमाचल के मंडी में सवारियों से भरी टाटा सुमो 100 मीटर गहरी खाई में गिरी है। हादसे में 4 महिलाओं समेत 5 की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सुन्नी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसा शिमला करसोग नेशनल हाईवे पर अलसिंडी से करीब 50 मीटर की दूरी पर हुआ है। जानकारी के अनुसार करसोग के जसल गांव और आसपास के लोग बलिडिंग जा रहे थे। बलिडिंग में इन्होंने प्राकृतिक खेती उत्पाद की खरीद और बिक्री केंद्र के उद्घाटन में शामिल होना था। टाटा सुमो गाड़ी जसल से करीब 6 किलोमीटर दूरी पहुंची थी। अनियंत्रित होने के बाद ये खाई में जा गिरी। आज हमारे क्षेत्र में करसोग विधानसभा में एक बहुत ही दुखद जो ये दुर्घटना हुई, जिसमें हमारी 4 हमारी महिला बहनें और एक पुरुष की जो मौके पे ही मौत हो गई, और
पाँच लोगों को मतलब अभी उपचाराधीन है सुन्नी अस्पताल में, जिसमें से 2 को शिमला रेफ़र किया गया। ये एक बहुत ही दुखद घटना है, यहाँ कमी होगी जो फर्दर उसके लिए शिमला जा रहे हैं। तो माननीय आज हमारे क्षेत्र से माननीय लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य जी का एक कार्यक्रम था छतरी का, तो वो उस स्पॉट से जा रहे थे। वो खुद भी उन्होंने राहत कार्यों का जायज़ा लिया और मैं भी उनके साथ जा रहा था। मैं वहाँ पे रुका हूँ और हम प्रशासन से, क्योंकि करसोग प्रशासन भी यहाँ पहुँचा है, मैंने डीसी साहब से बात की थी, तो आज उन्होंने शिमला के जो प्रशासन से बात की, शिमला प्रशासन सुन्नी के तहसीलदार यहाँ पे पहुँचे हैं। सरकार से जो भी राहत होती है, राहत मिलनी है, वो फौरी राहत तो अभी दे दी गई है, इसके अतिरिक्त जो भी राहत होगी। प्रदेश कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट शगुन दत्त शर्मा ने हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जयराम ठाकुर अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कर रहे हैं। शगुन दत्त शर्मा ने कहा है कि जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुए। नेता विपक्ष होने के नाते जो हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए उनकी भूमिका होनी चाहिए थी, उस पर वो बिल्कुल खरे नहीं उतर पाए हैं। और अब मात्र बयानबाजी जो है, मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से पिछले 3-4 दिनों से लगातार मीडिया में आकर जो है वो अनावश्यक बयानबाजी वो कर रहे हैं। बेहतर होता कि वो जो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा केंद्र सरकार से आना है, जो हिमाचल प्रदेश के लिए लगभग 5,000 करोड़ का जो अमाउंट है, वो केंद्र सरकार ने जो है वो रोका हुआ है। तो वो हमें शक है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के इशारे पर जो है वो ऐसा हो रहा है, और हिमाचल प्रदेश को जो 5,000 करोड़ मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पाया है। तो जयराम जी के लिए अच्छी बात यही रहेगी कि वो केंद्र के अपने नेताओं से बात करें और जल्द से जल्द जो है वो हिमाचल प्रदेश का ये जो 5,000 करोड़ रुपया आना है, इसको सैंक्शन करवाएं, ताकि हिमाचल की जो प्रगति है उसको हम पटड़ी पर ला सकें। चंबा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डुगली में 11वीं और 12वीं कक्षा में साइंस विषय की पढ़ाई नहीं होने के कारण बच्चों के सपने साकार नहीं हो पा रहे हैं। साइंस विषय की पढ़ाई करने के लिए यहां से बच्चों को 40 किलोमीटर दूर तीसा जाना पड़ता है, जिसके कारण आम परिवारों के बच्चे साइंस नहीं पढ़ पा रहे हैं और उन्हें मजबूरी में आर्ट्स की पढ़ाई करनी पड़ती है। इस स्कूल में लगभग 250 बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन्हें 10वीं के बाद साइंस विषय की पढ़ाई के लिए परेशानी होती है। तो बच्चों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द स्कूल में साइंस के विषय की पढ़ाई शुरू हो, ताकि आने वाले समय में अन्य बच्चों को सुविधा मिल सके। मेरा नाम ईशा है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डुगली में पढ़ती हूँ। जैसा कि हमारे स्कूल में साइंस के सब्जेक्ट उपलब्ध नहीं हैं। हमारे यहाँ के छात्र साइंस पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर साइंस विषय न होने की वजह से वो बहुत ही दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। कुछ एक बच्चे तो ऐसे हैं जिनके माता पिता बहुत ही गरीब हैं और वह बाहर रहने का खर्चा नहीं उठा सकते। तो मैं साइंस विषय पढ़ना चाहता था, परंतु इस विद्यालय में साइंस विषय की कमी है। इस विद्यालय में साइंस विषय नहीं है, जिससे मैं साइंस विषय नहीं पढ़ पाया। और मेरी सरकार से यही उम्मीद है कि वो इस विद्यालय में जल्दी से जल्दी साइंस विषय उपलब्ध कराएं। हाँ, ये प्रयास हमारा काफ़ी वर्षों से चल रहा है साइंस विषय को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डेमोग्राफी है वो भी थोड़ी टफ है। यहाँ पे हमारे बच्चे जो है साइंस विषय रखने वाले बच्चे को मसरूंड, मंजीर और यहाँ तक कि पुखरी तक जाना पड़ता है। और बेचारे हमारे बच्चे जो है यहाँ पे पहाड़ के बच्चे हैं, दूर के बच्चे हैं, आधा घंटा जो पौना इनको सफ़र करके इस स्कूल में पहुंचते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर साइंस विषय जो है यहाँ पर ही शुरू हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हमीरपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें चोरों ने घर में सेंध मारकर लगभग 50,000 का लैपटॉप और अन्य सामान चुरा लिया है। घर के मालिक ने हमीरपुर पुलिस थाना में चोरी की मामला को यहां पर दर्ज करवाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन करना शुरू किया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी यहां पर तलाशी ली है। हमीरपुर के एसपी ने कहा है कि चोरों को किसी भी सूरत में यहां पर बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा। ये है मंगलवार सुबह कोई 12:30 से लेके
3 बजे के बीच की। और इसमें मेरे 2 लैपटॉप, एक प्रेस, एक साड़ी, एक घड़ी और बाकी परफ्यूम, डिओड्रेंट और एक बेटे का स्कूल का बैग, उसमें से किताबें काफ़ी फेंकी थी, ये मिसिंग है जो। और मैं शुक्रवार शाम अपने घर ऊना के लिए गया था और मंगलवार सुबह को 7:10 के करीब मैं वापस हमीरपुर आया। और जैसे ही फिर मैं अपना गाड़ी पार्क करके गया तो गेट जो मेन है वो फिर जैसे था वैसे ही था, उसको खोल के। सोलन शहर वासियों की दिवाली इस बार खास रहने वाली। सोलन मॉल रोड पर दियों का एक विशेष स्टॉल लगाया गया है जिसने सबको अपनी ओर आकर्षित किया है। इस स्टॉल में लगाए गए दिए दिव्यांग बच्चों ने अपने हाथों से बनाया है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस स्टॉल पर आज हमारे 1000 दिए और अन्य हाथों से बनी वस्तुएं में प्रदर्शित की गई है जिसकी सराहना शहरवासी करते नजर आए। हमारे सोलन में हमारी एनजीओ है रोशनी, जिसके हमारे संरक्षक जो हैं वो चंदेल जी हैं, सचिव राधिका जी हैं, हमारी कोच मंजू जी हैं, ललिता जी हैं, हमारे साथ ये लोग सहयोगी जुड़े हैं, प्रियंका जी हैं, रिया जी हैं, दीदी हैं, कुलदीप जी हैं। ये सभी स्पेशल बच्चे जो हैं मेंटली चैलेंज्ड हैं और इनमें कुछ और डिसेबिलिटी के लोग भी हमारे पास स्कूल में आते हैं। तो ये पहला प्रयास है रोशनी का जिसके माध्यम से हम दिए बनाकर, हम मोबाइल के कवर्स बनाकर, हम कैप्स, वुलन कैप्स बनाकर और जो मंदिरों में छोटे छोटे भगवानों के लिए हम आसन बनाते हैं उनका इन्होंने क्रोशिये से पहली बार काम प्रारंभ किया है, जो अपने आप में एक इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में लगा ऑक्सीजन प्लांट इन दिनों बड़ा बंद पड़ा हुआ है और अस्पताल में आए मरीजों को सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन दी जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि करोड़ों की लागत से लगा ये ऑक्सीजन प्लांट इसे चलाया क्यों नहीं जा रहा है। सिर्फ पैसों की बर्बादी के लिए पीएसए प्लांट लगाया गया था। लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार उचित स्वास्थ्य सुविधाएं देने में नाकाम साबित हो रही है। उन्हें अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए ताकि प्रत्येक मरीजों को यहां पर बेहतरीन सुविधा मिल सके। सोलन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन प्लांट लगा था वो कोरोना काल के टाइम लगा था और मेरा अनुमान है कि 2 करोड़ से ऊपर की लागत आई थी, लेकिन पिछले 8-10 महीने से वो बंद पड़ा है। और जब पूछने में पता किया जाता भी ऑक्सीजन से गैस क्यों दी जा रही है तो बताते हैं भी जो प्लांट है वो खराब है और उसकी जो रिपेयर है वो कंपनी ने करनी, और कंपनी का जो हॉस्पिटल के साथ एग्रीमेंट था वो सिर्फ 1 साल का था और इस पे ठीक करने में भी कोई 35 या 40 लाख रुपए खर्च आएंगे। इस वजह से भी ऑक्सीजन सिलेंडर से गैस दी जा रही है। ठीक, और बड़ी जानकारी आ रही है उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ा अपडेट आपके सामने, डिप्टी सीएम सीपीएस मामले की सुनवाई टल गई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रही। बैच बदलने के चलते 7 दिसंबर को एससी के शपथ का रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अगली सुनवाई में सरकार रखेगी अपना पक्ष। ने 4 प्रश्न एक साथ पूछे हैं तो मैं हर प्रश्न का जवाब सेपरेटली दूंगा। पहला प्रश्न कि यहाँ पर भाजपा विधायकों द्वारा जो सतपाल सत्ती वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी के नाम से रिट पिटीशन पेंडिंग है, उसमें 2 डिफरेंट मामलों को इकट्ठा सुनवाई के लिए लगाया गया है। एक मामला है जिसमें उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद को चुनौती दी है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर नाम का कोई संवैधानिक पद नहीं है तथा उनकी नियुक्ति को रद्द किया जाए। आज यह मामला जस्टिस ठाकुर और जस्टिस संदीप शर्मा जी की कोर्ट में लगा था और आज इस बेंच में एक नए जस्टिस आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इस मामले को देखा है और हम लोग इसको पूरा डिटेल में देखेंगे और हमने जो प्रेयर्स ली थी आज, वैसे तो यह मामला एज फार एज माई पिटिशन इज कंसर्न दैट इज PIL नंबर
बटा 2023 कल्पना देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, जिसमें हम लोगों ने इनसे बात कही है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट को बचाने के लिए आए हुए हैं इस पिटीशन में। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।